और हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चे थे फोटोग्राफी में, कहाँ हैं सारे? इतना परेशान किया मुझे लोगों ने, फोटोग्राफी का क्लास चाहिए, फोटोग्राफी का क्लास चाहिए। आज कहाँ है सारे बच्चे? आप लोग सारे बच्चों को इन्फॉर्म करो फोटोग्राफी का क्लास हो रहा है आज। मुझे लग रहा है अपडेट पहुंचा नहीं है सब तक। 200-250 बच्चे हैं फोटोग्राफी वाले में। 12 बच्चे यहाँ पर बस ज्वाइन होकर बैठे हुए हैं। बाकी कहाँ हैं सारे? इतना परेशान किया आप लोगों ने हमें फोटोग्राफी के लिए, एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट टीचर हम लेके आए हैं फोटोग्राफी के लिए आपके लिए। ठीक है, चलो ठीक है। फोटोग्राफी होता क्या है उससे स्टार्ट करते हैं, क्विक। फोटोग्राफी क्या होता है? चैट में फटाफट फटाफट। फोटोग्राफी क्या होता है? ऋषभ रंजन, ओके। ऋषभ रंजन, ओके कूल, गुड इवनिंग। सबसे पहला फोटोग्राफी होता क्या है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फोटोग्राफी क्या होता है? ऋषभ रंजन, फूल कुमारी, दो लोग टाइप तो कर रहे हैं बट मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ तक। क्या हुआ ऋषभ, चैट जीपीटी करने चले गए क्या? वंदना, मोहम्मद खुशदिल, रोजी बेगम, आयुषी कुमारी, सुगंधी सिंह, आप लोग। ये फर्स्ट क्लास है फोटोग्राफी का, यस। अभी आपके टीचर जो हैं फोटोग्राफी के, उनको प्रॉब्लम हो रहा है ज्वाइन होने में। वैसे तो हमने ज्वाइन करवा दिया था, बट एक्सेस वगैरह का कुछ इश्यू होता है, टीम्स का आज ग्लिच चल रहा है बहुत सारे बच्चों का, एंड टीचर्स का भी हमारे। मुझे पहले चाहिए फोटोग्राफी क्या होता है उसका आंसर, तब मैं आगे स्टार्ट करूँ जल्दी। क्या क्या चीजें होती हैं हम, मैंने भी कर रखा है कोर्स यार फोटोग्राफी का, मुझे भी आती है, तो मैं भी सिखा सकता हूँ आपको अगर सर नहीं ज्वाइन होते। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहूंगा कि सर आधा घंटा लेट आए, तब तक मैं 15 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ा दूं आपको। जल्दी 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 जल्दी। चित्र बनाने की कला, चित्र बनाने की कला, डिजिटल चित्र बनाने की कला को कह सकते हैं। आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, आप सपोर्ट के नंबर पे मैसेज करिए। मौसम कुमारी जी आप जुड़ी हुई हैं इसमें, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, फोटोग्राफी इज एन आर्ट और इज sort of a skill, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा। फोटोग्राफी इज एन आर्ट और अ स्किल टू कैप्चर अ मोमेंट of what we see through our eyes via some digital camera। फोटोग्राफी एक ऐसी कला है, एक ऐसी स्किल है जिससे हम आपकी जो चित्र, मोहम्मद खुशदिल ने बोला चित्र बनाने की जो कला है, उसको हम किसी डिजिटल डिवाइस, कैमरा के माध्यम से कैप्चर करते हैं। चित्र हो गया आपका फोटो और चलचित्र हो गया आपका वीडियो। ठीक है, दो चीजें होती हैं, चित्र और चलचित्र, फोटोज और वीडियोज। अब जब हम फोटो की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है कैमरा। जब हम कैमरा बोलते हैं तो सबसे पहले जो आज दिमाग में आता है वो है मोबाइल का कैमरा। बट एक टाइम हुआ करता था जब ये कैमरा एक्चुअल कैमरा होता था। जब हमारे मम्मी पापा के टाइम की बात है, हाथ में बस नोकिया का फोन होता था, या वो भी नहीं होता। कैमरा तब से चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो अब उसमें फोटोज कैप्चर कैसे होती थी पहले के टाइम पे, जो रील्स होते थे, रील्स वाले कैमरा होते थे, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि फोटोज कैप्चर कैसे होते थे और उससे वीडियोस कैसे बनती थी, और फ्रेम पर सेकंड जैसी चीज कैसे आज भी यूज हो रही है। आज मोबाइल फोन्स आते हैं ना, आपका स्क्रीन का हर्ट्स 120 हर्ट्स, 130 हर्ट्स, 160 हर्ट्स तक स्क्रीन्स वगैरह यूज होती हैं। और जो मूवीज वगैरह प्ले होती हैं, बोलते हैं 24 FPS चल रहा है, या गेम वगैरह में आजकल हम लोग बोलते हैं पिंग हाई है, FPS लो हो गया है हमारा। हमारा 120 FPS पे अगर गेम चले तो बहुत स्मूथ चलेगा। क्या होता है ये फ्रेम पर सेकंड, क्या होता है ये कैमरा में
फोटोज वगैरह, बीजीएमआई, हाँ 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 हाँ, बीजीएमआई सबसे पहले आया। फ्री फायर भी बोली तो कोई, वो भी आ ही जाने देते हैं। हाँ देखा, फ्री फायर भी आ गया। ठीक है, तो फ्रेम पर सेकेंड और ये सारी चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे, बट क्या लगता है कैसे कैप्चर होती थी पुराने टाइम में? आजकल तो डिजिटल है, फोटोज बन जाती हैं। पहले जो रील्स में वो जो, जिसको हम ऐसे लाइट में करके देखते थे, उसमें कैसे कैप्चर होती थी? GTA 5, ओ माय गुडनेस, इतने हैवी गेम्स नहीं चलते हमारे फोन में। पीसी में, हाँ पीसी में चल जाता है Asphalt 5, ओके ठीक है। वैसे तो अब 8 वगैरह आ गया है, पर गेम्स की बात ना करके हम यहाँ पर फोटोग्राफी की अगर बात करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं अभी उनको माइक का परमिशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में मैं उनको भी इन कर लेता हूँ, डोंट वरी। फोटोग्राफी पुराने कैमरास में रील्स वगैरह में कैसे कैप्चर होती थी? डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, अरे यार हर जगह सेम ही क्वेश्चन। कम ऑन, सपोर्ट का नंबर है ना, उस पर पूछो, यहाँ पर फोटोग्राफी की बातें करते हैं। सपोर्ट का नंबर, मेरी पिक्चर लगी है, ठीक है, 8756207727, आप वहां पर जाओ। एआई का क्लास कब से होगा? जल्दी होगा, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। फोटोग्राफी की बात कर ले पहले। अपर्चर का क्या मतलब होता है? फैंटास्टिक क्वेश्चन। अपर्चर की आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लाइटिंग्स की बारे में, हम रील्स के बारे में बात करेंगे, हम इंक्स के बारे में बात करेंगे। पुराने टाइम पे जो कैमराज होते थे ना, उसमें रील्स पड़ती थी। ठीक है, मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पर शेयर करता हूँ। ओल्ड कैमराज अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा तो मैं उसके लिए दिखा देता हूँ आपको पिक्चर्स, शायद आप लोग उतने पुराने नहीं हो। ओल्ड कैमरा रील्स, कुछ ऐसी रील्स वगैरह होती थी। और जब भी हम फोटोज कैप्चर करते थे तो कुछ ऐसा जो भी हमारे फ्रंट में होता था वो रील पे छप जाता था। तो एक स्पेशल टाइप की ये रील होती थी, इस टाइप की, ठीक है, जिसमें सारे मोमेंट्स हम कैप्चर करते थे। शायद आपके पापा मम्मी के पास अगर कोई कैमरा अगर पुराना पड़ा होगा तो उसमें रील्स वगैरह होंगी, उसमें भी आप देखेंगे तो उनके शादी वगैरह के टाइम की कुछ पिक्चर्स दिख सकती हैं आपको। ठीक है, ऐसा देखा है किसी ने कुछ? बचपन में आदर्श ने देखा है। तो क्या लगता है कैसे चलती थी ये रील्स वाली चीजें? कुछ तो इंक सा, अगर हम ऐसे इमेजिन करें, उस रील पर कुछ तो ऐसा इंक सा होता रहा होगा। जब हम कैमरे से फोटो क्लिक करते थे तो सामने जो भी होता था उसके हिसाब से लाइटिंग को ये प्रिंट कर देता था, जैसे आज प्रिंटर करता है, वैसा कुछ होता था क्या? पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, फिर बाद में कलरफुल होने लगा। कैसे? रील्स को सनलाइट के सामने लगा के देखने पर पिक्चर दिखाई देती है, हाँ जी बिल्कुल दिखाई देती है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि जो पुराने टाइम के कैमरास होते थे उनकी जो रील्स होती थी ना, उस पे एक तरीके का आपका केमिकल लगा होता था। ठीक है, तो जब भी हम कैमरा से फोटो क्लिक करते थे तो जो भी आपके लेंस के सामने का जो भी व्यू होता था, कहाँ पर डार्क एरिया है, कहाँ पर लाइट एरिया है, कितना हमने फोकस रखा हुआ है, कितनी दूरी पर हमारा फोकस एडजस्टेड है, कितना अपर्चर हमारा है, जैसे अभी आदर्श ने पूछा अपर्चर का क्या मतलब होता है, कितना अपर्चर है, कितना लाइट एंगल है, कितनी चीजों को कैप्चर करके वो प्रिंट कर सकता था। बर्न होती थी रील्स हमारी उस टाइम पर, बर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता था जिसकी वजह से वो पहले एक प्रिंट छोड़ जाता था। जैसे आज हमारे ऐसे कुछ, जैसे आज हम लोग कलरफुल प्रिंट लेते हैं, वैसे आप हमारा कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जहां पर लेजर या बर्निंग वाले प्रिंटर्स होते हैं, बर्न करके प्रिंट करते हैं। अगर आपने पेट्रोल पंप पे रिसीप्ट निकाली होगी, उसमें इंक वगैरह यूज नहीं होती है, तो वो बर्न करते 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 सारा
प्रिंट आउट निकालता है, इन अ वेरी सिमिलर वे वो हमारी फोटोज उस टाइम क्लिक होती थी तो बर्न होती थी वो रील्स। ओह, किसी का तो बहुत लंबा मैसेज आया, चैट जीपीटी लग रहा है किसी ने कर ही लिया। लेंस ग्लास का पीस लाइट का फोकस करता है, सीन को क्लियर बनाता है, शटर डिसाइड करता है। अरे, इतना इन्फॉर्मेशन आप दे दोगे तो हम क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, अब उसी सारी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम पिक्चर्स पे आए, पिक्सेल्स पे आए। हमने रील्स का समझ लिया कि एक प्रिंट होता था, एक बर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता था, उसकी वजह से वो उसमें कैप्चर हो जाता था जो भी उसके सामने उस टाइम होता था, कहां पर कितनी लाइटिंग से कितना इंटेंसिटी से बर्न करना है उसके हिसाब से पिक्चर जनरेट हो जाती थी। अब हम जब पिक्चर्स पे आ गए, डिजिटल पे आ गए, वहां पर पिक्सेल्स होने लगे। पिक्सेल्स पता है किसी को क्या होता है? पिक्सेल्स पता है किसी को क्या होता है? पिक्सेल्स 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 पिक्सेल्स, PIXELS। ठीक है, कोई नहीं, चैट जीपीटी आजकल बहुत फेमस है। पिक्सेल्स कैसे काम करते हैं किसी को पता है? आज जो मुझे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मूविंग देख रहे हो, उसमें पिक्सेल्स का कहीं यूज है? पिक्सेल्स भी मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अपनी स्क्रीन प्रॉपर शेयर ही रखता हूँ। ठीक है, फुल टाइम मैं अपनी स्क्रीन शेयर रखता हूँ कि मैं जो भी आपको शेयर करना चाहता हूँ वो आप भी साथ ही साथ देख पाओ। ऐसा कुछ आपने अगर टीवी, जो आजकल की एलईडी टीवीज होने लगी हैं, उसमें कुछ ऐसा देखा है जो कुछ ऐसे छोटे छोटे पिक्सल टाइप में दिखते हैं? चैट जीपीटी मत करो, मैं सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहा हूं, चैट जीपीटी करने की जरूरत नहीं है। पिक्सेल्स आपके स्क्रीन में यूज होते हैं और वो लाइट होती हैं, जो आपकी एलईडी देखा ना आपने, शादियों वगैरह में यूज होती है, आपके बल्ब्स वगैरह में यूज होते हैं। तो इसमें होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू कब ऑन होना है कब ऑफ होना है, छोटे 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 पिक्सेल्स डिसाइड करते थे कि कौन सा कलर बनाना है। और कलर थ्योरी के हिसाब से आपका रेड ग्रीन ब्लू मिलकर सारे कलर बना सकते हैं। रेड ग्रीन ब्लू मिलकर आपके सारे कलर्स बना सकते हैं। और अगर आप टीवी वगैरह में देखते थे तो कुछ ऐसा दिखने लगता था, कब कौन सा पिक्सल ऑन होगा कब कौन सा पिक्सल ऑफ होगा। ठीक है, जैसे छोटी छोटी इमेजेस आप आज भी बना सकते हो पिक्सल से। ये देखिए, पिक्सेलेटेड इमेजेस बोलते हैं इसे। तो रेड ग्रीन ब्लू का ही सारा कॉम्बिनेशन था, सारा खेल था उस टाइम। और जब हम डिजिटल में शिफ्ट होने लगे, हमारे स्क्रीन बनने लगी, तब हम रील्स पर नहीं रुके। हमको स्क्रीन में फोटोज चाहिए थी। और स्क्रीन में फोटो स्टोर करने के लिए एक मेमोरी कार्ड जो बहुत पहले बन चुका था, जिसमें हमारा फ्लॉपी डिस्क से लेकर मेमोरी कार्ड से लेकर पेन ड्राइव तक का सफर चला है। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, मैं उस लाइन में नहीं जाऊंगा। पिक्सेल्स की वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम जो फोटोज रील्स में ले रहे हैं, हम उन्हें इस फॉर्मेट में ले लेंगे कि जब भी कोई उस फोटो को देखेगा तो सॉर्ट ऑफ स्टोरेज होता है, तब वो फोटोज पिक्सेल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। कौन सा पिक्सल कब कहां ऑन करना है, कौन सा पिक्सल कब कहां ऑफ करना है, उसके हिसाब से आपकी फोटो बनने लगी। ये होने लगा। आज ये सब इतना सिंपल लगता है। फोटो खींचो, गैलरी में जाओ, जूम करो, देखो हाँ पिक्सल फट रहा है पिक्सल नहीं फट रहा है, यही तो बोलते हैं हम लोग। पहले ऐसे छोटे छोटे पिक्सल दिखते थे फोन में, टीवीज में। आज हमारी स्क्रीन इतनी स्मूथ हो गई है, सारी चीज बेटर हो गई है। जैसे मोबाइल स्क्रीन टूट जाने के बाद दिखता है। तो हम रील्स से
पिक्सल्स में गए, स्क्रीन्स में गए, डिजिटल फॉर्म में गए। जब हमने कैमरा कैप्चर, फोटो कैप्चर किया तो वो प्रिंट होके आ गया। और रूल एक होता है जो पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है कि कब किस टाइम पर कौन से पिक्सल्स ऑन करने हैं, कौन से पिक्सल्स ऑफ करने हैं। तब हम डिजिटल कैमरा की तरफ गए। और जब हम डिजिटल कैमरा की तरफ बढ़ते गए तो हमने वहां पर बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी। जैसे आज मिररलेस कैमरास यूज होते हैं, पहले मिरर वाले कैमरास, लेंसेज यूज होते थे। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के बिट्स एंड पोर्शंस में आपका स्टार्ट करूंगा फोटोग्राफी का सेशन, कि आप लोग एक्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाओ। और साथ ही साथ मेरी चाय भी खत्म हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं एक कैमरा की तरफ। कुछ ऐसा दिखता है आपका कैमरा। आई डोंट नो कौन सा कैमरा है। ठीक है, कुछ तो पता नहीं, इस कंपनी का नाम मैंने नहीं सुना। कुछ ऐसा दिखता है आपका एक कैमरा। कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ बटन्स वगैरह होते हैं, बैटरी होती है, लेंस होता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना। अब समझते हैं एक एक चीज इसकी। यहां पर सबसे पहला लेंस हो गया। फोकल लेंथ, अपर्चर, लेंस टाइप, फोकस टाइप, क्या है ये सारी चीजें। फोकल लेंथ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। लाइट वगैरह अगर मेरे कार्ड का आइटम क्यों दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फोकल लेंथ से। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको। स्क्रीन दिख रही है सबको। ब्लू कलर का पानी वाला कुछ बैकग्राउंड है, एक कैमरा है, दिख रहा है। हाँ डेफिनेटली, आप जब मैं आपसे मिलने आऊंगा तो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया फोकल लेंथ हमारा। हाँ, मैक्सिमम फोकल लेंथ 64 मिलीमीटर्स। अगर हम लेंस की बात करते हैं तो वहां पर हमें अपर्चर दिखता है, वहां से हमें फोकल लेंथ दिखता है। ये सारी चीजें आपकी, जब लाइट वाला चैप्टर आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा, आपके 9th 10th 11th 12th में, वहां पर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। आपका लेंस डिसाइड करता है कि कितनी लाइट वो कैप्चर कर रहा है। ठीक है, एक इमेज से मैं दिखाना चाहूंगा। ऐसा कुछ पढ़ा था फिजिक्स में, कॉन्वेक्स कॉनकेव, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, कुछ ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह में देखा था। कभी देखा है। ऋषभ रंजन ने देखा है बस, बाकी लोगों ने नहीं देखा। मैग्नीफाइंग ग्लास, फिजिक्स। अटल लेंस, अवतल लेंस, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा है मैंने। उत, क्या है, उत्तल लेंस बोलते हैं। इतनी हिंदी मुझे नहीं आती। अरे ये तो पैसा मांगने लगा। अच्छा नहीं, नहीं है नीचे। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ उत्तल या अवतल, जो भी आप लोग बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ अब होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का ये फॉर्मूला होता है, W डिवाइडेड बाय U माइनस V। U इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक लेते हैं, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। फोकल लेंथ बस ये होता है कि कितने एंगल पर आपकी लाइट को वो टर्न कर सकता है।
आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जब आप सूरज के सामने लेके आते हो तो वो सारी जो ऐसी इमेज आ रही होती है वो एक पॉइंट पर कितने सेंटीमीटर पर लेके आ सकता है, बस वही होता है आपका फोकल लेंथ। ठीक है। तो फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है कि आपका लेंस कितनी लाइट को एब्जॉर्व कर सकता है, और कितनी लाइट एब्जॉर्व हो रही है इस पे डिपेंड करता है कि आपकी फोटो कैसे होने वाली है। ज्यादा लाइट बेटर, बेटर क्वालिटी की पिक्चर्स, कम लाइट बेकार पिक्चर्स। अब बात करते हैं हम, इसमें हमने सेकंड देखा था अपर्चर की। 64 मिलीमीटर्स का अपर्चर है। अपर्चर बहुत छोटी सी ही चीज होती है, आपका लेंस का ही काम होता है। अपर्चर स्पेलिंग सही है। हम्म, इसमें आपको शायद इतना डिटेल इमेज नहीं चाहिए। हाँ, ये इमेज अगर हमारी खुल जाती है तो इसमें मैं आपको अपर्चर समझा पाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो जो लेंस का पॉइंट जो मैंने बताया ना, सूरज की रोशनी कहाँ पर एक पॉइंट पे आ रही है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जो भी एक मैग्नीफाइंग लेंस का होता है वो आपका फोकल पॉइंट हो गया। अपर्चर होता है द अमाउंट ऑफ लाइट जो उसके थ्रू पास हो पाए। कितनी दूरी से एक लाइट एक लेंस के अंदर पास हो पा रही है, क्योंकि आपके सामने जो लेंस दिखते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, पर पीछे जो आपकी लाइट जो पास होती है वो छोटी सी होती है। जैसे आपकी आंख सामने से इतनी बड़ी है, बट जो रेटिना जहां पर होता है, जहां पर इमेज आपकी जाके बन रही है, जो आप देख पा रहे हैं, वो बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। इतना बड़ा एक बिंदु टाइप का पॉइंट होता है कैमरा के अंदर भी आपके, जब आप उसको तोड़कर खोलोगे, वैसे तोड़ना नहीं, ठीक है। अपर्चर इंग्लिश में, हाँ, अपर्चर तो इंग्लिश ही है। ठीक है। तो जब आपका वो पॉइंट देखोगे तो वो एक डिस्टेंस पे होता है, तो एक लेंस का अपर्चर डिसाइड करता है कि उसके फोकल पॉइंट की जगह से वो कितनी लाइट अंदर एब्जॉर्व कर पा रहा है। और जितना बड़ा अपर्चर, जितना ज्यादा डिस्टेंस वाला फोकल पॉइंट, उतना बेटर लेंस। सोनी के लेंसेज वगैरह इसलिए और अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर तो सारी हमारे काम की चीजें नहीं हैं। डिस्प्ले, मेमोरी, ऑडियो, इमेज, वीडियो। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हमारा कि जब हम इमेजेस की बात करते हैं, 4K, 2K, 1K, 1K 1080 पिक्सल्स, 720 पिक्सल्स, ये जो होता है तो कितने पिक्सल्स की इमेज वो कैप्चर कर सकता है, कैपेबिलिटी होता है रेजोल्यूशन का, कि जब आप एक इमेज कैप्चर कर रहे हैं तो क्या वो एक अच्छे पिक्सल्स में कैप्चर हो रही है कि नहीं हो रही है। सॉरी, पिक्सल्स ऑफ स्क्रीन। क्या वो इतनी अच्छी कैप्चर कर पा रहा है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पिक्सल्स का रूल्स वो लगा पा रहा है। आपका फोन बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत अच्छी, पर आपका कैमरा अगर उतने पिक्सल्स की इमेज नहीं कैप्चर कर पाया, तो जब आप उसको जूम करोगे तो आप देखोगे वो इमेज फट रही है। आईफोन का कैमरा इसलिए बोलते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर पिक्सल्स ज्यादा वो कैप्चर कर पाता है। ऑन दी अदर साइड आपके कुछ इंटेक्स वगैरह, लावा वगैरह करके डिवाइसेस आते हैं, फोन्स आते हैं, उसका कैमरे बहुत बेकार होते हैं, तो वो उतनी अच्छी सेंसर्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, इतनी अच्छी पिक्चर्स क्वालिटी नहीं दे पाते हैं पिक्सल्स की वजह से। आप समझ में आया कैसे हम डिजिटल से, सॉरी, रील से डिजिटल की तरफ आए, पिक्सल्स क्या होते हैं, लेंस में अपर्चर और फोकल लेंथ क्या होता है, और क्या क्या छोटी छोटी चीजें और हमें हैं जो देखनी है।
ये सारी चीजें, हेलो अटेंडेंस का पता नहीं चल पा रहा है, अटेंडेंस यहाँ पर ज्वाइन करके बैठेंगे तब बनेगी। पोर्टल से क्लास ज्वाइन करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ज्वाइन जो हो रहे हैं वो तो ठीक है। सेकंड, ये सब अगर आप सपोर्ट पे पूछेंगे तब वो भी आपको बता देंगे। अटेंडेंस का पता नहीं चल रहा, पोर्टल पर जाइए, मार्क अटेंडेंस पे क्लिक कर दीजिए, अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाएगी, मनीष कुमार जी। नेक्स्ट चलते हैं, फोटोग्राफी का मैं पीपीटी खोल लेता हूँ, ठीक है। आपके लिए एक बहुत प्यारी सी पीपीटी मैंने बनाई थी। फोटोग्राफी फोटोग्राफी फोटोग्राफी। मैं ट्राई करता हूँ इसको फुल स्क्रीन मोड में रखने का। पर्पस वगैरह तो पता है ना आपको, पर्पस क्या होता है फोटोग्राफी का? कुछ मेमोरी को रख लो, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कुछ आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, या कुछ आइडियाज को कम्युनिकेट करना है। जैसे फैमिली फोटो हो गए, न्यू इमेजेस हो गए, सोशल मीडिया के पोस्ट हो गए। अब जो टाइप ऑफ फोटोग्राफी होती है, हम उस पर पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं बैक एंड फोर्थ आपके चैट वगैरह, चैट कहाँ गया सर आपका? ओके ठीक है, मैं फुल स्क्रीन पे नहीं रखता हूँ। टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है आपको पता है? पोर्ट्रेट वर्सेस लैंडस्केप, जो लोग वीडियोस वगैरह देखते होंगे उनको तो बेसिक आइडिया ही होगा। पोर्ट्रेट वर्सेस लैंडस्केप, ये आपका पेपर है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में देख रहा हूं तो क्या हो गया? लैंडस्केप। इस फॉर्म में देख रहा हूं तो क्या हो गया? पोर्ट्रेट। जैसे रील्स आती हैं, वो आपकी पोर्ट्रेट वीडियोस हो गई, यूट्यूब पे वीडियोस ऐसे चलती हैं, वो आपकी लैंडस्केप हो गई, ठीक है। फुल कुमारी जी, अटेंडेंस आपका मार्क पोर्टल पर होगा। लैंडस्केप वर्सेस पोर्ट्रेट समझ में आ गया? अगर आप सीधा फोन करके फोटो खींच रहे हैं तो पोर्ट्रेट, टिल्ट करके फोन अगर से फोन से कैप्चर कर रहे हैं तो लैंडस्केप, ठीक है। दो ही चीज होती है। नेक्स्ट हो गया प्रोडक्ट फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी। अगर आप किसी प्रोडक्ट की फोटो खींच रहे हैं, जैसे अगर मुझे कप बेचना है, मैं इस कप की फोटो खींच रहा हूं, या किसी ऑब्जेक्ट की फोटो खींच रहे हैं आप, इंसान को तो नहीं बेचना है वैसे, इंसान भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ही आ जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की आप अगर फोटो क्लिक कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आ जाता है, और अगर आप बैकग्राउंड की फोटो क्लिक कर रहे हैं तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में आ जाता है, ठीक है। तो इसको आई गेस बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत हमें नहीं है क्या? यहाँ पर हम आपको एक एक करके डिस्कस करें, इतना कुछ खास तो नहीं है, इंपॉर्टेंस जरूर हम डिस्कस करेंगे आज। पहले फोटोग्राफी की इतनी वैल्यू नहीं होती थी, पिक्चर्स वगैरह शादी वादी के टाइम पे लोग खींच लेते थे, या कोई फेस्टिवल हुआ तो क्लिक कर लिया, कोई इवेंट हुआ तो क्लिक कर लिया। बट जैसे आज जमाना पूरा डिजिटल होता जा रहा है, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, फॉलोइंग, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब, हर चीज फोटोज, वीडियो भी आपकी फोटोज ही होती है, मैं दिखाऊंगा कैसे होती है, ठीक है। हर चीज आपके फोटोग्राफी पे डिपेंड कर रहा है। तो आज इसका जो करियर है वो बेटर तरीके से निकल के आ रहा है। आज आप अपने हर मोमेंट्स को स्नैपचैट से शेयर करते हैं, वहां पर स्ट्रीक्स वगैरह कुछ होता है वो आप बनाते हैं, ठीक है। और उससे फायदा क्या होता है स्ट्रीक का मुझे भी आज तक नहीं पता चला, बट होता है कुछ, ठीक है। तो आज अपने हर मोमेंट्स आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर शेयर करते हैं। अगर आप किसी राजनेता या अभिनेता से मिलते हैं तब आप उनकी पिक्चर्स वगैरह करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक इमोशन है, वो आपके लिए एक मेमोरी है जो आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो फोटोग्राफी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है कैप्चरिंग मेमोरीज, ठीक है। नेक्स्ट, इन कम्युनिकेशन, जैसे आप पहाड़ गए घूमने, नैनीताल या नेपाल चले गए घूमने आप, ठीक है, या आप चले गए देवघर घूमने। अब आप कुछ पिक्चर्स अगर वहां से क्लिक करके ला रहे हो तो वो आप
उसके माध्यम से बता पाओगे कि अच्छा ये मंदिर देखो ऐसे था, यहाँ झंडा था, यहाँ पर ये व्हाइट कलर का मंदिर था, समथिंग समथिंग समथिंग। तो वो सारी चीजें आप अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में समझा सकते हो। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जैसे मैंने बोला, मुझे अगर ये कप बेचना है तो पहले मुझे इसकी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तब आप खरीदोगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं खरीदोगे। सपोर्ट्स स्टोरी टेलिंग, मैं बताऊंगा। अरे उसमें देखना, एक पेड़ की बहुत प्यारी सी डिजाइन थी, ओक ट्रीज थे वहां पर, वो कप बहुत सुंदर सा लगा मुझे, समथिंग, ठीक है। तो आप स्टोरी टेलिंग अगर कर रहे हो तो आप फोटोज के माध्यम से ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हो। नेक्स्ट हमारा है फोटोग्राफी इन डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ब्लॉग्स, ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए आज हमें फोटोज का हर जगह इस्तेमाल होता है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप कर ही रहे हो, वेबसाइट एंड ब्लॉग, किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे, हमारा जो पोर्टल है सेल्फ इंटर्न को अगर हम खोल लेते हैं तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर्स वगैरह यूज हुए हैं। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को बेचना होता तो मैं शायद उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगाता, ठीक है। तो जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं किसी ना किसी ने क्लिक करी है, वहां पर हम उस पिक्चर्स के थ्रू अपने कंटेंट को रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स में अगर आपका न्यूज़ वगैरह का ब्लॉग है तो उसमें आपको तो पिक्चर्स लेनी ही लेनी है। ऑनलाइन बिजनेसेस में आपको आइटम्स वगैरह के पिक्चर्स लेने हैं। अगर कोई विराट कोहली अगर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वो अगर रोगन का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उनकी पिक्चर्स वगैरह लेनी होती है, ठीक है। बेटर फोटोज इक्वल टू मोर अटेंशन एंड एंगेजमेंट। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? शादी में आप फोटोग्राफर बन सकते हैं। सबसे पहला तो अगर आप बोलोगे मुझे फोटोग्राफी करनी है तो यही सोचते हैं, जैसे थ्री इडियट में वो था नहीं, क्या नाम था जिसको फोटोग्राफी का, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक था। अरे क्या नाम था उसका, किसी को याद है? थ्री इडियट में एक जो इसको वाइल्ड लाइफ फोटो, संजू समथिंग, किसी को याद है तो चैट में प्लीज मेंशन करो। थ्री इडियट में एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कौन था? क्या नाम था उसका? रणछोड़ दास तो जो जीनियस था वो था। इमरान, क्या नाम था उसका? समथिंग ऐसा ही कुछ नाम था, संजू इमरान समथिंग। दो लोग कुछ तो टाइप कर रहा है। फरहान, ओके। फरहान को फोटोग्राफी करनी थी और उसके पापा बोलते थे क्या करोगे फोटोग्राफी करके, शादियों में फोटोज खींचोगे, समथिंग समथिंग। तो फोटोग्राफी का मतलब आज वही लोग समझते हैं। पर अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो आपको एक्चुअल में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपके साथ में होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका प्रोफेशनल फोटोग्राफी, जो आजकल शूट्स वगैरह में यूज होते हैं, जो मॉडल्स वगैरह शूट करवाते हैं, वो हो गया आपका प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ठीक है। पूजा जी आपके अटेंडेंस पोर्टल से बनेगी, वहां से क्लास की लिंक पर ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिए, आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। और मार्क अटेंडेंस करके एक बटन है, वो भी आप कर दीजिए। कोई नहीं दीजिएगा कि नहीं, यहाँ से होगा, अच्छे से दिखा दीजिए, बहुत लोग इस टीम से आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। मुझे पता है कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो बस अटेंडेंस मार्क करवा के भागना चाहते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में अभी आपको दिखा दूंगा अटेंडेंस कहाँ से मार्क होती है, ठीक है। हैप्पी, खुश, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर क्या होते हैं आजकल आप सबको पता है, इंस्टाग्राम पे फेमस हो गए कोई, ठीक है। या ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने BMW खरीदी, मर्सिडीज खरीदी। ऋषभ जी आपको पर डे अटेंडेंस मार्क करनी है, सैटरडे संडे को भी। सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी पर फिर भी सैटरडे संडे को आपको मार्क करनी है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहे हैं। आजकल जैसे बहुत फेमस है डिफेंडर, अगर कोई खरीदता है तो दूर दूर से फोटोग्राफर्स वगैरह बुलाए जाते हैं। या किसी कंपनी का लॉन्च इवेंट वगैरह होता है, जैसे एप्पल, सैमसंग, ठीक है, लैम्बोर्गिनी, इनके जब लॉन्च इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तब
आपको फोटोग्राफी वगैरह के लिए बुलाया जाता है। सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट वगैरह मैनेज करते हैं, बताते हैं किस तरह की पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है, वो सारे सोशल मीडिया मैनेजर हो गए। फ्रीलांसर, आप अगर किसी कंपनी के थ्रू जुड़कर काम नहीं करते हैं, एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं फोटोग्राफी की फील्ड में, आप फ्रीलांसर होते हैं। और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसे ही, जिसमें आप एज अ फोटोग्राफर जा सकते हैं। अलग अलग डोमेन्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ वाले वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, और मॉडल शूट वाले मॉडल में जाते हैं। प्रोडक्ट शूट अलग होता है, और स्ट्रीट शूट अलग होता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको मिलती जाएंगी। गुड वर्सेस बैड फोटोज, आजकल एस्थेटिक वाली चीजें जो चल रही हैं उसमें तो ब्लरी फोटोज को अच्छा फोटोज माना जाता है। ठीक है, रात के अंधेरे में हल्का सा शेडो आ गया, या कोई एक टेढ़ा मेढ़ा एंगल हो गया इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, स्नैपचैट पे ऐड करने के लिए, तो बहुत अच्छी फोटोज बोलते हैं लोग। पर दैट कम्स अंडर बैड फोटोग्राफी, बैड फोटो। ठीक है। गुड फोटो, जहां पर आपका सब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की आप पिक्चर ले रहे हैं, जैसे मुझे अगर ये कप बेचना है, तो मैं इस कप की अगर पिक्चर लूंगा तो एक क्लियर दिखना चाहिए ये सब्जेक्ट। ठीक है। अगर इसी कप को मैं यहाँ कहीं हल्का सा थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, तो देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल जो सब्जेक्ट है, जो कप है, वो विजिबल ही नहीं है। ऐड में बार बार ये अगर कप ऐसे गायब होता रहा तो आप कप ही नहीं देख पाओगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज का एडवर्टीजमेंट है वो। तो अगर मुझे कप का फोटोग्राफी करना है, तो मुझे प्रॉपर इस कप की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ पिक्चर्स वगैरह लेनी पड़ेगी। तो वो होती हैं गुड पिक्चर्स, जहां पर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा हो। प्रॉपर लाइटिंग, अगर यहीं पर इस ऑब्जेक्ट पर लाइटिंग प्रॉपर ना हो, इवन मेरे फेस पर लाइटिंग प्रॉपर ना हो, जैसे मैं लाइट अगर बंद कर देता हूं, ठीक है, ट्राई करता हूं, एक लाइट बंद हुई, ट्राई करता हूं दूसरी लाइट भी बंद करने का। अब देख पा रहे हैं आप, मुझे बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है। अब इस टाइम पे अगर मैं इस कप को कहीं रखता हूं, तो एक प्रॉपर लाइटिंग मेरे फेस पर भी नहीं है, कप के भी फेस पर नहीं है, तो ये होता है बैड फोटोग्राफी। लाइट्स ऑन प्लीज। अब डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, छोटा छोटा। ठीक है। गुड फ्रेमिंग, अगर इसी टाइम पर मैं एक फ्रेम एंगल ये करके पढ़ाऊं, ठीक है, आप मुझे प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, आपको लगेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं क्लास में, और आप भी एक प्रॉपर कनेक्ट मुझसे नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो एंगल होता है फोटोज का, वो सब बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। बीट वो आपका लिविंग इंसान हो, या आपका कोई प्रोडक्ट जिसको आप बेचना चाहते हैं। वैसे ये स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है, अगर इसकी कोई कंपनी वगैरह दिख रही है, ठीक है, तो इसको जाके कहीं से खरीदना नहीं है ढूंढकर। ठीक है। स्मॉल चेंजेस इंप्रूव फोटो क्वालिटी, जैसे अभी हमने लाइटिंग बंद करवाई, हमारी पिक्चर की क्वालिटी एकदम डिग्रेड हो गई, और जैसे हमने लाइट ऑन करवाई, मेरा फेस वगैरह विजिबल होने लगा प्रॉपर तरीके से। इसलिए छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, एंगल, लाइटिंग, और कैसे आपका सब्जेक्ट या जो जिसकी आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, वो सब चीज किस तरीके से प्लेस्ड है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बताती है कि आपकी फोटोज अच्छी होने वाली है या नहीं। अगर मैं इसी पिक्चर में, अगर मैं साइड में होके आपकी क्लास लेता हूं, बाकी इस साइड का पूरा एंगल अगर एम्प्टी रहता है, तो ये, अगर इस तरह की पिक्चर होती है तो एक अच्छी पिक्चर नहीं है, एंड एक अच्छी वीडियो क्लास नहीं होगी। तो उसको आपको सेंटर में रखना है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है। यहां पर आपके जो पोर्टल से रिलेटेड डाउट है उसको मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा, पर मैं चाहूंगा कि आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताऊंगा इसका करना क्या है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। ठीक है। सेकंड, आपका इस चीज का एक असाइनमेंट है जो आपको रिपोर्ट में ऐड करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि मुझे अगले 5 6 7 मिनट आपको पोर्टल का इंफॉर्मेशन देने में लगेगा, अटेंडेंस से लेकर बाकी सारी चीजों में। तो मैं चाहता हूँ ये एक एक्टिविटी जो मैं करवाने वाला था यहाँ पर, वो अभी आप मेरे को एक दो एग्जांपल कल की क्लास में शेयर करना चैट में। ठीक है। कुछ फोटोज उसके कैप्शन के साथ, कि
प्रिंट है या स्क्रीन पर है पिक्चर, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफी, गुड बैड काइंड ऑफ फोटोग्राफी, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स मैं चाहूंगा कि आप हमें शेयर करें चैट के माध्यम से। और ये एक असाइनमेंट है जिसको आप अभी के लिए स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, और जब आपका 15 दिन बाद रिपोर्ट जनरेशन का प्रोसेस चालू होगा तब उसमें आप फोटोग्राफी की इंपॉर्टेंस के बारे में उस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। और इस असाइनमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। आई होप अभी तक का इंफॉर्मेशन आपको यहां तक मिल गया है। पीपीटी हम पोर्टल पर ऐड कर देंगे क्योंकि ग्रुप में सारे तरीके सारे फैकल्टीज के बच्चे हैं, तो हम एक ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कुछ नॉलेज हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया होने वाला है। हम पोर्टल पर सारा एक्सेस जरूर ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं पोर्टल की तरफ। मैं ट्राई करूंगा कि आपको पोर्टल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले सारे बच्चों को यहां पर आ जाना है, साइन इन पे क्लिक करना है। यहां पर एक किसी भी आईडी से लॉगिन कर लेना है। मैं किसी स्टूडेंट, रैंडम स्टूडेंट की आईडी से लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर अगर आपका ज्वाइन लाइव क्लास जो लिखा है 10 बजे से लेकर 3:13 बजे तक, ठीक है, ये एक जनरल टाइमिंग है। इसकी जगह हम अपडेट करवा रहे हैं, जो कि आज के बच्चों का थोड़ा सा एरर वगैरह हुआ, ये हम अपडेट करवा रहे हैं कि यहां पर नो क्लास लिखकर आ जाएगा अगर किसी दिन आपकी लाइव क्लास नहीं है। और लाइव क्लास अगर होगी तो यहां पर आपका टाइमिंग क्लास का जो है वो लिख के आएगा, 1 आवर का सेशन का टाइम लिख के आएगा। अटेंडेंस मार्क करने के लिए यहां पर मार्क अटेंडेंस लिख के आता है, जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपका परसेंटेज यहां पर बढ़ जाएगा और उस दिन की पोर्टल की अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाएगी, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आपकी लाइव क्लास होगी और आप यहां पोर्टल से ज्वाइन लाइव क्लास पे क्लिक करोगे तो आप टीम्स पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। लाइव क्लास नहीं है तो आपके सामने फिर से वही पेज खुल जाएगा। लाइव क्लास होगा तो आप टीम्स पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे ही आपकी लाइव क्लास की लिंक वहां पड़ी है और आप इस पे क्लिक करते हो तो वहां पर ज्वाइंड लिख के आ जाता है आपके नाम के सामने, हमारे एडमिन के साइड में, कि इस बच्चे ने ये एक्टिविटी करी है, ठीक है। इवन यहां पर भी अगर हम कंट्रोल्स की बात करते हैं तो हर यूजर की एक्टिविटी यहां से हम ट्रैक करते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको दिखाने का। जितने भी यूजर यहां पर ऐड होते हैं, पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें कब आपने अपने आप को म्यूट किया, कब अनम्यूट किया, कब आपने चैट किया, सारी रिपोर्ट हमें यहां से शेयर होती है टीम्स की, ठीक है। वो हम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेते हैं कौन बच्चा कितनी देर रुका। आपके कॉलेज के हिसाब से अटेंडेंस अपडेट होती है आपके नाम के सामने। फिलहाल के लिए तो अभी यही हो रहा है कि अगर यहाँ पर फूल कुमारी हैं और फूल कुमारी आपके कॉलेज में कोई और भी है तो दोनों का फिलहाल क्लास का अटेंडेंस मार्क हो जा रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि आपके नाम के हिसाब से अटेंडेंस मार्क हो रही है। तो अगर आप अपने नाम से ज्वाइन नहीं करते हैं और अमन नाम से ज्वाइन कर लेते हैं तो अमन की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ये बस छोटा सा एक अटेंडेंस का प्रोसेस है, जो दिन का 1 घंटे का क्लास का जो टाइमिंग है वो मार्क होता है। नेक्स्ट, जिस भी इंटर्नशिप में आप इनरोल्ड हैं, आप यहां पर जब क्लिक करेंगे इनरोल्ड इंटर्नशिप में, और आप उस इंटर्नशिप को जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपके सामने ऐसे कुछ वीडियोस ओपन होंगे। ये पर डे कुछ ना कुछ वीडियोस ओपन होते जाएंगे। बाकी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाला पोर्शन लॉक्ड है, ये आपका नेक्स्ट डे ओपन हो जाएगा। हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस ओपन होती हैं और लास्ट में एक क्विज आपको करने को मिलेगा। तो जब आप ये भी वीडियोस देखते हैं, ये आपकी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियोस नहीं है, ये आपके लेक्चर्स हैं अलग से, जिसको आप व्यू करते हैं तो उसका टाइम कैलकुलेट होकर आपके इंटर्नशिप के टाइम में काउंट होता है। इसी के साथ साथ यहां पर जहां पर आपका डिजिटल मार्केटिंग एंड इंटर्नशिप इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, एक इसी के नीचे पोर्शन ऐड हो जाएगा, सेक्शन ऐड हो जाएगा रिकॉर्डिंग क्लास का। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास की सारी रिकॉर्डिंग, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है।
इस तरीके से आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। बाद में जब आप 15 दिन क्लास पूरी कर लेंगे तब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरेट होकर आपको मिलेगा, जिसमें बाकी डिटेल्स कैसे फिल करनी है उसका हम वीडियो आपको शेयर कर देंगे। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? एग्जाम इसका नहीं होता है, वाइवा वॉइस जरूर होगा, वाइवा उसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशन इसका नहीं होता है।